बाणा जी। बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु अमरदास जी की ज्योति जीवन पर, गुरु रामदास जी का गुरुदा गद्दी के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे समाज के बारे में जिनकी आस्था श्रद्धा है, वैसे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब, जो हमारे सबके गुरु के स्थान पर है, वैसे बाबा हरनाम सिंह जी, बाबा कोला सिंह जी, बाबा चरण सिंह जी, इस नई मुंबई शहर के विधायक तथा माजी मंत्री गणेश नाइक साहब, संजीव नाइक साहब, एपी सिंह जी और मेरे सामने सभी बैठे हुए सभी गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष, सचिव तथा पनवेल के विधायक प्रशांत जी ठाकुर और मेरे सभी गुरु भाई बहन और युवा साथी को बहुत बहुत इस पावन अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। आज मेरा सौभाग्य का दिन है कि इस कथा कीर्तन सत्संग में आकर मैं बहुत धन्य हूं। हमारा इतिहास बोला जाता है कि बाबा मक्खन शाह लवाना, बाबा लकी शाह बंजारा और गुरु तेग बहादुर का बहुत गहरा नाता है। 16वीं सदी में आपको मालूम है सभी को कि गुरु तेग बहादुर को गुरु करके खोजने वाले मेरे पुरखे बाबा मक्खन शाह थे। और जब गुरु तेग बहादुर का शिरच्छेद किया गया, बलिदान दिया उन्होंने, औरंगजेब ने जब सभी को ललकारा था कि इनका शीश और धड़ जो लेके जाएगा उसका यहाँ पे शिरच्छेद किया जाएगा, वैसे हमारे शूरवीर बाबा लकी शाह बंजारा, इन्होंने इतनी ताकतवर दिखाकर गुरु तेग बहादुर का शीश और उनका पार्थिव लाकर उनका अंतिम संस्कार कर शीश अपने जो पुत्र है उनके पास पहुंचाया। आपको सभी को मालूम होगा, ये तो मेरा सौभाग्य मेरा है कि गोधरी में 2023 में कुंभ हुआ, जिसमें लबाना समाज, बंजारा समाज, सिख समाज, इनकी बड़ी मात्रा में 18 लाख पूरे देश में से पूरी संगत यहाँ पे आई थी। अपने धर्म, इतिहास, परंपरा के बारे में वहां पे 6 दिन पूरे देश भर से सभी संत वहां पे आए और वहां पे मंथन हुआ, ये कुंभ क्यों हुआ, कुंभ का जानकारी क्यों थी। मैं आदरणीय देवेंद्र जी और धर्म जागरण विभाग का बहुत बहुत आभारी हूं कि उस कुंभ के माध्यम से मेरे जैसे युवा को, ऐसे हजारों युवा को, लबाना बंजारा समाज के युवा को अपनी इतिहास की जानकारी मिली। जो हमारे पुरखे थे, मेरे माँ बाप, मेरे पिताजी, कभी भी हम शुभ अवसर पर अरदास करते हैं तो मैं मेरे पिताजी को बोलता था कि अरदास क्यों की जाती है, तो मेरे पापा हर बार बोलते थे कि अपना कोई तो भी संबंध पंजाब से है। और ये सब जानकारी मिलने के बाद, कुंभ होने के बाद, वहां पे गुरु साहब ग्रंथ भी लेके आए। गुरु साहब के नाम से वहां पे संगत भंडारा चला 6 दिन, 18 लाख संगत पूरे देश से आई। और जब मालूम पड़ा कि मेरा समाज 16वीं सदी का समाज, मेरे बाबा मक्खन शाह लबाना, लकी शाह बंजारा, मेरे पुरखे जो थे उस जमाने के अदानी अंबानी थे, किंतु इतनी भारी मात्रा में बंजारा लबाना समाज, सिख समाज, इंग्रज आने के बाद ये व्यापारी समाज को तोड़ा गया और इसको बांटा गया। इसके बाद ये पूरा इतिहास मिटाने की कोशिश की, किंतु मैं माननीय देवेंद्र जी का पूरे समाज के तरफ से आभारी रहूंगा कि आपने इस कुंभ के आयोजन किया, जिसमें हम बंजारा, लबाना और सिख, इनका नाता उजागर हुआ। ऐसी घड़ी हमें आई। उसके बाद पूरे देश में मैंने कुंभ होने के बाद कि जो इतिहास हुआ है वो है क्या, इसकी पूरी भ्रमण की। मैं पंजाब में गया, बाबा बकाला गया, जहाँ पे बाबा मक्खन शाह लबाना जी का अभी भी गुरुद्वारा है। इसके बाद दिल्ली गया, लकी शाह बंजारा जी का देखा, नानक चक गया, पूरे पंजाब घुमा। किंतु बाबा जी, आपको सभी गुरुद्वारा के अध्यक्ष को और मेरे गुरु भाई को एक निवेदन करूंगा कि एक जमाने में ये अपना पूरा समाज धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति अग्रसर था,
आज उस समाज की अवस्था पंजाब में देखी कि जो धर्म पे आक्रमण हुआ तो पहले लड़ने वाला ये अपना समाज था, परंतु पंजाब हो, आंध्र हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, एमपी में अपना समाज का बहुत बड़ी मात्रा में धर्मांतर हो रहा है। आज गुरु साहब ग्रंथों को मानने के लिए कोई रेडी नहीं है। आपने देखा होगा 2022 में अपने ही समाज के कोई पादरी यहाँ पे बीकेसी में आना चाहते थे और अपने सभी मुंबई के, न्यू बॉम्बे के गुरुद्वारा कमेटी के सभी लोगों ने देवेंद्र जी को दरखास्त की और वो कार्यक्रम हमने रद्द करवाया। यहाँ तक पहुंचने में कोई दिक्कत जाने वाली नहीं है। मेरे सभी से निवेदन है कि आप ऐसा धर्मांतर जो एक जमाने में अपना समाज धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए अग्रसर रहने वाला, जिसको बोला जाता है कि सनातन धर्म की पगड़ी ही सिख समाज को बोली जाती है, ऐसे समाज पे आप ये अवस्था देखेंगे तो माननीय बाबा जी से, मेरे पूजनीय बाबा जी से निवेदन रहेगा और सभी गुरुद्वारा के अध्यक्ष से निवेदन रहेगा कि इसमें कोई योजना बनानी चाहिए। आज एक दिन की ये ज्योति ज्योत दिवस और गुरुता गद्दी का कार्यक्रम नहीं है, इस पे कुछ मंथन करना जरूरी है कि हम अपना इतिहास भूलते जा रहे हैं। अपने धर्म के प्रति धर्मांतर का बड़ा इसमें छिड़काव किया जाता है। गोधरी में जो कुंभ हुआ उसका मतलब ही था कि बंजारा, लभाना और सिख समाज में जो धर्मांतर हुआ उस पर कोई योजना बनाई जाए और धर्म जागरण विभाग का मैं हमारे समाज के तरफ से आयुष्यभर के लिए मैं ऋणी रहेंगे कि उन्होंने धर्मांतर के विषय पे हमें जागरूक किया। तो मेरी सभी से निवेदन है कि इस पे हम थोड़ा ध्यान दें। रोज हम व्यापार करेंगे, अपना संसार करेंगे, अपना प्रपंच चलाएंगे, किंतु धर्म पे जो आघात हो रहा है उसके लिए बचाव के लिए कुछ योजना बनाना जरूरी है। और 2025 में इसी तरह जो हमारे गुरु और शिष्य का नाता बाबा मक्खन शाह का और गुरु तेग बहादुर जी का था, 2025 में उनकी शहीदी शताब्दी मनाई जा रही है। मेरे सभी गुरु भाई से निवेदन है कि हम बंजारा, लभाना और सिख समाज मिलकर महाराष्ट्र में 2025 में बड़ी मात्रा में हर शहर में जाकर यह शहीदी दिवस मनाएं ताकि हमारी एकता का स्वरूप दिखे। आज हम अलग अलग जगह पे बिखर गए हैं। मेरे सभी से निवेदन है कि इतनी भारी मात्रा में महाराष्ट्र में है बंजारा समाज, लभाना समाज, सिख समाज, इसकी एकता होना जरूरी है। आपने देखा होगा कि इतिहास में एक ही ऐसा समाज है कि उनकी बलिदान जो दिया है 4 शहजादे, एक पिता और एक दादा, जो सिख समाज है। इतनी बड़ी मात्रा में बलिदान देने वाला एक समाज है और इसकी अवस्था होना, मुझे लगता है कि मैं गुरु अमरदास जी के चरणों में, गुरु रामदास जी के चरणों में, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में, बाबा मक्खन शाह के चरणों में, बाबा लकी शाह के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि माननीय देवेंद्र जी 2025 में ये जो शहीदी दिन मनाने के लिए हमें वहां पे लीड करेंगे, ऐसी भी प्रार्थना सभी गुरु के चरण में करूंगा। मैं बाबा मक्खन शाह का और मेरा जब मैं इतिहास पढ़ा, जब मुझे दिखा कि मेरे गुरु और शिष्य का नाता क्या था, बाबा मक्खन शाह और गुरु तेग बहादुर जब गुरु करके बैठा तो व्यापारी समाज था हमारा। जब वहां से पंजाब से निकलने गए तो बहुत सारे ग्रंथ में लिखा है कि बाबा मक्खन शाह जब निकले तो गुरु तेग बहादुर और गुरु शिष्य का नाता क्या होता है। तो गुरु तेग बहादुर ये बोले कि बेटा मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। ये गुरु शिष्य का नाता लभाना और सिख समाज का भी है। वैसा ही मुझे लगता है बाबा हरनाम सिंह जी और हमारा सब ये ऐसा नाता यहाँ पे जुड़ा रहे और बाबा हरनाम सिंह जी का मुझे आशीर्वाद मिलते रहे। इसी साथ सभी समाज के सभी गुरु भाई को, फिर मेरे युवा साथी को, मेरे समाज के सभी गुरुद्वारा कमेटी को, सभी को निवेदन करूंगा कि हम यहाँ पे बड़ी मात्रा में 2025 में